हेलो गाइस, वेलकम। हमने गाइस क्रिएट किया, अभी डेटाबेस कनेक्शन बनाया, लॉगर बनाया अपना लॉग करने के लिए, करेक्ट। अब गाइस हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं। पहले तो हमने इसको बना लिया, पर हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड हम लोग यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज। अब हमें क्या करना है, ये जो लॉगर बनाया, ये जो हमने डेटाबेस कनेक्शन बनाया है, इसको हमें क्या करना है। अब हमें एक तरह से ऐप भी तो बनाना है उसका, एंड उसके अंदर हमें इसको यूज भी तो करना है। डेटाबेस हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, अभी तो हमने बनाया है बस कनेक्शन। अभी अभी हम लोग जब इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तब कनेक्ट होगा, करेक्ट। सो उसके लिए हम लोग देखो क्या करते हैं, इसको हम लोग क्लोज करते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे न्यू फाइल कहते हैं, मैं कहता हूँ server.js, ठीक है। आप यहाँ पे index.js भी कर सकते हो, जो भी आपको बनाना है वो आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे कहा server.js, ठीक है। const express एंड require एक्सप्रेस, ठीक है। सो ये मैंने एक्सप्रेस को कर लिया, एंड अपना जो हमारा था रिक्वायर एंड यहाँ पे .env.config, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया था अपना कनेक्ट डीबी, ठीक है। मैं कहता हूँ कनेक्ट डीबी आ नहीं रहा, ठीक है। आ नहीं रहा, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कनेक्ट डीबी रिक्वायर, हमने कहाँ पे बनाया हुआ है अपना कॉन्फ़िग, एंड इसके अंदर हमारा डीबी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं। सो ये हमने कर लिया, एंड लॉगर भी बनाया हुआ है, तो ये आ नहीं रहा है। सो काम करते हैं, कॉन्स्ट लॉगर रिक्वायर, यहाँ पे हमने कहाँ बनाया हुआ, मिडिलवेयर में। मिडिलवेयर में हमारा लॉगर है, ठीक है। सो लॉगर भी हमने यहाँ पे रिक्वायर, ठीक है। हमने कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक है। तो ये हमने लॉगर एंड डेटाबेस कनेक्शन भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब एक काम करते हैं। सो पहले तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट ऐप, ठीक है। एक ऐप बनाना पड़ेगा हमें एक्सप्रेस का, ठीक है। सो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, ये एक्सप्रेस जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, एक्सप्रेस हमने ऑलरेडी पैकेज यहाँ पे दिखाता हूँ। एक्सप्रेस हमने मंगूस एक्सप्रेस ये सारा ऑलरेडी कोर्स वगैरह डाला था, करेक्ट, इंस्टॉल किया था हमने पैकेज। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, एक्सप्रेस, ये हमने एक ऐप यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम लोग डेटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं। सो इसको हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे, एंड हमारा डेटाबेस, जैसे ये फाइल रन होगा हमारा डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। ओके। अब हम लोग यहाँ पे मिडिलवेयर भी कॉल कर लेते हैं। मिडिलवेयर क्या होता है, जो हमने लॉगर बनाया है वो एक तरह से क्या है, मिडिलवेयर है, क्योंकि वो बीच में काम करता है, ठीक है। सो एक तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैं कहता हूँ ऐप, ये जो हमने ऐप बनाया ऐप डॉट यूज, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज करना पड़ेगा। यूज एक फंक्शन है, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे अपना मिडिलवेयर पास कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है कि जैसे आप जैसे कि आप कोई जेसन का डेटा, जो फॉर एग्जाम्पल कि आप क्रिएट करते हो कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कि आप जब रेसिपी क्रिएट करोगे तो उसमें डेटा भेजोगे, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि जो रेसिपी का नेम होगा, जो कैटेगरी होंगे, वो सारा कुछ आप भेजोगे, ठीक है। तो उसमें जो डेटा भेजोगे वो बॉडी में डेटा भेजोगे, करेक्ट। तो वो डेटा एक्सेस करने के लिए, जेसन में फॉर्मेट में एक्सेस करने के लिए, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में एक्सेस करने के लिए, इसका हम लोग एक तरह से ये मिडिलवेयर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जेसन फॉर्मेट में यूज करने के लिए एक तरह से आप सिंपल वर्ड में ये समझ लो, ठीक है। अब हम लोग लॉगर भी यूज करने वाले हैं। सो अगेन हम लोग क्या सकते हैं, मल्टीपल यहाँ पे मिडिलवेयर आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, मैं कहता हूँ डेटा बेस कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, मिडिलवेयर, ठीक है, मिडिलवेयर, ठीक है। सो ऐप डॉट यूज क्या देते हैं इसको, एंड ऐप डॉट यूज में हम लोग क्या कहेंगे, अपना लॉगर। सो ये लॉगर हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा मिडिलवेयर, हमने दो मिडिलवेयर भी यूज किया। मल्टीपल आप यहाँ पे मिडिलवेयर ऐप डॉट यूज के अंदर जितने मिडिलवेयर आपको यूज करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो हमने दो किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, कॉन्स्ट पोर्ट, ठीक है। सो अब पोर्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने ENV में डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल अपना यहाँ पे भी स्टैटिक लिख सकते हो। जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो ये होता है कि आप कॉन्फ़िगरेशन में अपना डिफाइन करो, ENV में डिफाइन करो। जब भी आपको चेंज करना है, आपको उसी पोर्ट पे रन करना है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। सो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे process.env.port, ठीक है, ये वाला वेरिएबल, पोर्ट वाला वेरिएबल हमारे .env में होगा तो मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो मान लो नहीं मिला, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, तो आप क्या, आप अपना एक स्टैटिक पोर्ट बता दो यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ
यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि 5000, ठीक है। इस तरह से जो भी आपको देना है आप अपने पोर्ट पे दे सकते हो। सो पहले तो ये यहाँ पे फाइंड करेगा, अगर मान लो यहाँ पे उसको नहीं मिला तो ये यहाँ पे इस पोर्ट पे स्टैटिक पोर्ट जो इस पे रन कर जाएगा, क्योंकि अभी हमने डिफाइन नहीं किया तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ऐप, ठीक है, ये जो ऐप बनाया था डॉट लिस्टन। अब ये लिस्टन कौन से पोर्ट पे, पहले पूछेगा कौन से पोस्ट पे लिस्टन करना है, तो हम लोग सिंपल ये पोर्ट बता देंगे। तो ये पोर्ट इसको बता देगा कि जो भी पोर्ट है इसमें वो इसके पास आ जाएगा, एंड हमने इसको पोर्ट बता दिया। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग कहेंगे कंसोल डॉट लॉग। इसको हम लोग एक काम करते हैं बैकटिक में रखते हैं, एंड हम लोग यहाँ पे कहते हैं सर्वर रनिंग ऑन। एक काम करते हैं यहाँ पे सिंपल ये पोर्ट हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे क्या किया, अपना डेटाबेस जो हमने बनाया था डेटाबेस कनेक्शन, मिडिलवेयर यूज किया एंड इस ऐप को अपना रन किया। जैसे ये फाइल रन होगा, हमारा जो सर्वर होगा एक पोर्ट, इस पोर्ट पे हमारा सर्वर रन कर जाएगा डेटाबेस। तो ये हमने एक तरह से अपना डेटाबेस को रन करने के लिए ये चीज बनाया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो हमारे पास यहाँ पे आते हैं। सो अभी हमारा जो ये वाला फाइल है ना, यहाँ पे मैन्युअली रन करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं एक पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ पहले तो। एक काम करते हैं, यहाँ पे टर्मिनल में चलते हैं, नोडमोन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे नोडमोन इंस्टॉल कर रहा हूँ। नोडमोन एक पैकेज है, ये पैकेज एक तरह से हेल्प करता है जब आप कोई भी चेंज करते हो अपने बैकएंड में, अपने नोड जैसे इसमें फाइल में आप, या जो भी आपके इसके बैकएंड में अंदर फाइल है, ये जो भी चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा एंड वो आपके जो वो है रिफ्रेश कर देगा उसको, जैसे कि आप नॉर्मली रिएक्ट और देखते हो और सारे उसमें, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया एंड इसको मैं क्लोज करता हूँ, एंड हमारे पास यहाँ पे चलते हैं अपने पैकेज डॉट जेसन में, एंड यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे लिखते हैं हम लोग स्टार्ट, ठीक है। सो स्टार्ट में हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, नोड एंड मैं कहूँगा सर्वर डॉट जीएस, ठीक है। ये हमारा सर्वर डॉट जीएस है, ठीक है। बट हम लोग जब डेप पे होंगे, तो हम जब डेप पे काम कर रहे होंगे, डेवलपमेंट मोड में काम कर रहे होंगे, तो हमें क्या चाहिए होगा कि जब हम लोग काम करें तो वो हमें कुछ भी चेंज करें तो हमें वो तुरंत दिख जाए रिफ्रेश होके, करेक्ट। सो उसके लिए आप यहाँ पे डेप करो एंड यहाँ पे आप कहो इसको, सो मैं कहता हूँ नोड मोन, ठीक है, एंड सर्वर डॉट जीएस। तो अब क्या होगा, जब npm रन डेव करोगे आप तो ये वाला रन होगा, एंड जब ये रन होगा नोडमोन के साथ तो ऑटोमेटिकली ये वॉच करता रहेगा, जितने भी फाइल में आप चेंज करोगे ऑटोमेटिकली चीजों को रिफ्रेश करता जाएगा, ठीक है। सो ये हमने बनाया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सो मैं चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, टर्मिनल में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं कहता हूँ npm रन डेव। सो जब मैं डेव npm रन डेव करूंगा तो क्या होगा, तो हमारा डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए था, अगर होगा, एंड अगर कुछ एरर आया तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग इसको रन करते हैं, एक बार npm रन डेव करते हैं। तो ये हमारा ऐप पहले ही क्रैश कर गया है, कह रहा है कि कनेक्ट डीबी इज नॉट अ फंक्शन। सो हमने शायद कुछ गड़बड़ किया है, तो एक काम करते हैं, आई थिंक हमने यहाँ पे इसमें चलते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ओके एक्सपोर्ट्स ना कि एक्सपोर्ट, हमने कहीं और भी कुछ चेंज किया है क्या, देख लेते हैं। अभी क्या फटा है यहाँ पे, डेप्रिकेटेड तो ठीक है, लेकिन ये क्रैश कर गया है, इसका क्या रीज़न है वो देख लेते हैं। तो ये रन कर चुका है गाइस, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये था कि जब आप अपना डेटाबेस यहाँ पे जब यूज़र बनाओगे, ठीक है, कि कौन से यूज़र आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। सो जब आप यूज़र नेम दोगे, फॉर एग्जाम्पल कि ये यूज़र का नेम है, ठीक है, एंड अब यहाँ पे जब पासवर्ड दोगे, सो फॉर एग्जाम्पल कि पासवर्ड में इस तरह से दोगे आप टेस्ट एट 1212 इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेशल कैरेक्टर इस तरह से यूज नहीं करना, आप सिंपल इस तरह से दोगे तो परफेक्ट काम करेगा, नहीं तो आपको उस तरह से एरर मिलेगा, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो हमारा परफेक्ट काम कर रहा है, डेटाबेस भी कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये गाइस हमने यहाँ पे डेटाबेस भी कनेक्ट कर लिया, एंड हमारा देखो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया, एंड हमारा मिडिलवेयर ऑलरेडी सारा कुछ परफेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट कैसे हम लोग देखने वाले कैसे हम लोग राउट्स बना सकते हैं एंड उसको यूज कर सकते हैं। मिलते हैं इस नई वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।